नमस्कार, मैं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश जीके स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे यदि आप सिविल सर्विस यानी दोस्तों यूपीएससी या फिर किसी भारत देश के अंदर जो सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट सर्विस यानी दोस्तों चाहे उसमें अपन चाहे एमपीपीएससी एग्जाम हो जाए, दोस्तों हमारी बात करें सीजीपीएससी एग्जाम हो जाए, दोस्तों बीपीएससी एग्जाम हो जाए, दोस्तों जेएसपीएससी एग्जाम हो जाए, यूपीपीएससी एग्जाम हो जाए, दोस्तों किसी भी एग्जाम से अगर तैयारी यहाँ तक कि आप स्टेट यानी कि आपको एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की क्या वो सीजीएल के एग्जाम हो, दोस्तों बात करें दोस्तों हमारे सीएचएस यानी कि कॉम्बाइंड हाई सेकेंडरी स्कूल लेवल की एग्जाम हो, दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि एसएससी मल्टीटास्किंग की एग्जाम हो, दोस्तों यानी कॉमन ग्रेजुएट लेवल से लगा दोस्तों मल्टीटास्किंग, और उसके अंदर जो ग्रुप्स में जो एग्जाम आती है दोस्तों स्टेनोग्राफर की एग्जाम, दोस्तों सभी के लिए दोस्तों हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है दोस्तों यानी कि पढ़ने की, यानी दोस्तों हमारे पढ़ने की जो क्षमता होती है उसके लिए जरूरत पड़ती है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप किसी सिविल सर्विस के एग्जाम या फिर किसी स्टेट सर्विस के एग्जाम या फिर किसी वनडे एग्जाम या चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों कि आप अगर किसी मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी कर दोस्तों, तो उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है दोस्तों हमारे पढ़ने की, यानी कि पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे यानी कि हमारा जो सिलेबस है दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम उसको एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट के आधार पर हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ये आप भी जानते हो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को अगर हम टारगेट करते हो तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है दोस्तों हमारे पढ़ने की। तो दोस्तों पढ़ने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये कंप्लीट करेंगे दोस्तों कि अगर आप दोस्तों किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप किसी बुक्स को यानी कि किसी भी बुक्स को अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो उस बुक्स को पढ़ने के लिए दोस्तों यानी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है दोस्तों आपके माइंड की, यानी कि आपके माइंड की संग्रहण क्षमता कितनी है। आप किसी भी एग्जाम्स को कितने एग्जाम्स के लिए किसी भी एग्जाम के लिए कितना समय आप पढ़ते हैं, कितना समय आप उस एग्जाम के लिए देते हैं, कितना समय आप उसके लिए मेहनत करते हैं। किसी भी एग्जाम का दोस्तों अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग अपना एक रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। मान लीजिए कि अगर आप पीएससी जैसी यानी यूपीएससी जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको यानी लगभग 14 घंटे यानी कि दोस्तों आपके यानी कि लगभग 24 घंटे में से 8 घंटे आपके सोने के निकल जाएंगे दोस्तों, और उसके वजह से दोस्तों आपको जो समय बचेगा दोस्तों यानी लगभग 16 घंटे में उसमें से आपको यानी कि कहने का मतलब हो जाएगा कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम्स की दोस्तों, तो आपको यानी लगभग 8 या 10 घंटे तो मिनिमम होगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यानी कि मैक्सिमम दोस्तों समय आपका रहेगा लगभग दोस्तों 14 घंटे। 14 घंटे तो कहने की बात हो, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यानी कि अगर जितना भी आप पढ़ रहे हैं यानी दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि कितने भी किसी भी चीज के एग्जाम के लिए तैयारी करने पढ़ रहे हैं, तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो उसको कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़े दोस्तों, एकाग्रचित होकर पढ़े दोस्तों, लगनशील होकर पढ़े दोस्तों, और पूरा विचार और एकदम ऐसे फोकस करने पड़े जिससे दोस्तों कि आपको जो भी पढ़ रहे हो दोस्तों आप माइंड की आपकी क्षमता में संग्रहण क्षमता में आपको फटाक से याद हो जाए दोस्तों। किसी भी एग्जाम को पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए पढ़ दोस्तों ये क्राइटेरिया होता है। लेकिन दोस्तों मैंने ये बताया कल यूपीएससी के लिए बताया कि आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों 14 घंटे तो मैक्सिमम है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये कहने के बाद लेकिन 10 घंटे तो आपको रेडी मतलब देना ही पड़ेंगे दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी भी आप एग्जाम्स की तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम की मान लीजिए कि यूपीएससी के अलावा दोस्तों आप स्टेट सर्विस के एग्जाम की तैयारी करें, तो उसके लिए दोस्तों ये क्राइटेरिया होता है दोस्तों सिलेबस को कंप्लीट करना। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है दोस्तों कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको यानी कि अपने को समय के अकॉर्डिंग यानी कि आपको अपना माइंड को भी एकाग्रचित होकर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आप किसी भी बुक्स को किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको यानी कि सबसे ज्यादा जरूरत है अपने माइंड को एकदम एकाग्रचित करने की, माइंड को फोकस्ड करने की, माइंड को एकदम लगनशील बनाने की दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपको यानी कि हमारे अपने क्योंकि दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का अलग अलग अपना रूल्स होता है, अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है पढ़ने का। क्योंकि मान लीजिए कि मैथ्स होता है यानी कि गणित होता है दोस्तों, तो गणित को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यानी कि उसको जो फॉर्मूला उसके अंदर फॉर्मूले चलते हैं दोस्तों, उससे कुछ सिद्धांत चलते हैं, कुछ फॉर्मूले कुछ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए नहीं उसको समझने की भी जरूरत पड़ती है, उसको पढ़ने की समझने की और दोस्तों ध्यान रखिए उसको याद रखने की भी कोशिश करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया होता है सूत्र के द्वारा हम याद करते हैं, फॉर्मूलों के द्वारा याद करते हैं। लेकिन दोस्तों अलग एग्जाम और अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग होता है दोस्तों। मान लीजिए कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से आपका सब्जेक्ट है किसी में, तो फिजिक्स को भी हमें दोस्तों प्रैक्टिकल के आधार पर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल के आधार पर पढ़ना पड़ता है। इसी के बाद हम समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें का अलग अलग होता है। मान लीजिए कि अगर आप कॉमर्स की तैयारी करें तो आपको अकाउंट को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और अगर आप तैयारी अलग तरीके से कर रहे हैं अलग मान लीजिए सामाजिक की तैयारी, सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस की बुक्स पढ़ रहे तो सोशल साइंस की बुक्स को दोस्तों आपको अलग तरीके से यानी कि उसकी चीजों को समझना पड़ेगा, उस बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपको प्रैक्टिकल हो दोस्तों, यानी बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी जो कि प्रैक्टिकल के आधार पर आपको करना पड़ेगी। अब दोस्तों ये तो सभी सब्जेक्ट दोस्तों यानी कि हमारे जो मान लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम का अलग अलग अपना सिलेबस होता है, अलग अलग प्रैक्टिकल होता है, अलग अलग अपना बेस आधार होता है, नींव होता है, जड़ होता है, स्तंभ होता है दोस्तों। तो वो दोस्तों आपको यानी कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको ये एग्जाम्स की तैयारी होती है वो करनी पड़ती है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये कि अगर आप किसी एग्जाम्स की मतलब किसी जैसे मान लीजिए यूपीएससी की ही बात करें, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले
वाले बंदे जो स्टूडेंट कैंडिडेट या विद्यार्थी अभ्यर्थी दोस्तों, यानी कि आपको जो उसके सिलेबस में जो दे रखा होता है, यानी मान लीजिए उसके अंदर बीए के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आते हैं उसके अंदर दोस्तों हमारा यानी कि उसके अंदर यानी कि हमारा हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास हिस्ट्री पूछा जाता है, पॉलिटिकल हमारा भूगोल ज्योग्राफी पूछा जाता है, उसके अंदर हमारा पॉलिटिकल राजनीति पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, इकोनॉमी आर्थिक विविध प्रकार जानकारी समसामयिक घटनाएं खेलकूद की बातगाटें सिनेमा और दोस्तों यानी न जाने उसके पुरस्कार चर्चित निधन चर्चित व्यक्ति न जाने प्रसिद्ध चीजें उसमें अलग पूरे यानी कि हमारे स्टेट लेवल की बात हुई हो गई दोस्तों। और बात करें उसके अंदर यानी कि हमारे को स्टेट लेवल के अलावा दोस्तों हमारे यानी कि हमारा जो कंट्री लेवल की यानी दोस्तों हमारे देश के भारत देश की जो जानकारी संपूर्ण जानकारी उसके अंदर कवर कराई जाती है। और जो केंद्रीय लेवल की जो एग्जाम्स होती है दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट इसमें मतलब जो जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट होता है, करंट जो जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जिसे हम दोस्तों जीके बोलते हैं दोस्तों, जनरल नॉलेज के जो होते हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस दोस्तों वो पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या है कि दोस्तों यानी कि जो ये सब्जेक्ट ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों हर एक एग्जाम्स में ऐसे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में दोस्तों मायने रखते हैं। इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर क्वेश्चन 30 40 30 यानी 14 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलती है। हर एक एग्जाम में अलग अलग इसका रूल्स होता है। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम दे रहे तो दोस्तों उसके अंदर पूरा आपको 100 क्वेश्चन जितने भी आएंगे प्रीलिम्स हुआ और मेंस के अलग ही सिलेबस के आधार पर होता है। तो दोस्तों वो एक अलग एक मतलब अपना अपने परसेंटेज होता है अलग अलग क्वेश्चंस का, अलग अलग एग्जाम्स में आने का। तो दोस्तों पढ़ने का तो हमें हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है, यानी हर एक सब्जेक्ट को अपने को रीड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, जिसके अंदर अकॉर्डिंग हम दोस्तों हम उस एग्जाम्स को के लिए दोस्तों यानी कि उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं समझते हैं। तो लेकिन दोस्तों जो सिलेबस यानी दोस्तों कि अगर आप स्टेट लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दोस्तों आपको यानी हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को आपको रीड करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यूपीएससी की बात करी तो यूपीएससी को अगर आपको टारगेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, उसके सिलेबस को कवर करने के लिए दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से अहमियत देनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से उसके लिए समय देना पड़ेगा। उसके अंदर आपको यानी कि उसको यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, हर एक सब्जेक्ट को आपको अच्छी पकड़ करने के लिए दोस्तों उसके लिए समय देना पड़ेगा, उसके लिए फोकस्ड होना पड़ेगा और उसके लिए एकदम उसके लिए यानी कुल मिला के उसको यानी कि फोकस्ड होकर दोस्तों लगनशील होगा, एकाग्र जो उसके हर सब्जेक्ट को पढ़कर समझकर ध्यान रखकर उसको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये हर एक सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है, हर एक एग्जाम का अलग अलग अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मान लीजिए कि हम ये तो यूपीएससी की बात करें, स्टेट सर्विस में भी यही होता है दोस्तों। स्टेट सर्विस में आपको थोड़ा सिलेबस में थोड़ा विस्तृत जो यूपीएससी के जो विस्तृत जो सब्जेक्ट सिलेबस होता है वो हमारे स्टेट लेवल का बराबर हो जाता है, यानी थोड़ा संक्षिप्त में हो जाता है, यानी कि थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों रूल्स वही होता है, नियम वही होते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस वो भी है, यूपीएससी संघ लोक सेवा वो भी है, और एक लोक सेवा जो हमारे स्टेट लेवल की होती है। इसमें दोस्तों आपको आईएएस, उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे एग्जाम्स यानी कंट्री लेवल पर मिलती है दोस्तों। लेकिन इसमें आपको यानी कि इसमें भी दोस्तों आपको सिविल सर्विस के, लेकिन दोस्तों स्टेट सर्विस के जो सेवाएं होती है वो आपको मिलती है दोस्तों। इसमें भी वही क्राइटेरिया, वही रूल्स, वही नियम, वही सारी चीजें यानी फॉर्मूला वही लागू होता है, लेकिन पढ़ने का वही रहता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे कहने से मान लीजिए एसएससी व स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी चयन मंडल चाहे नायक की जो एग्जाम्स होती है उसमें दोस्तों आपको यानी सब्जेक्ट वो भी इसी में भी आपको यानी कि ये सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें अहमियत दोस्तों दो सब्जेक्ट की और ज्यादा बढ़ जाती है, वो दोस्तों हमारे यानी कि मैथमेटिक्स यानी दोस्तों गणित की, और दोस्तों एक हमारे इंग्लिश की यानी दोस्तों हमारे यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की। तो दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं उस एग्जाम्स के लिए, एसएससी लेवल के एग्जाम। और दोस्तों जैसे मान लीजिए एग्जाम, मान लीजिए एसएससी की हम बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आपको दोस्तों यानी कि जो हमारा पोर्शन होता है, जैसे गणित का जो पोर्शन, मान लीजिए गणित का पोर्शन कितना आता है दोस्तों, उसके अंदर लगभग काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उस चीज को हम याद नहीं कर सकते, उसको हम दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों हमें मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेंगे, यानी क्वेश्चन को सोल्व करके उसका आंसर निकालना, तो उसके लिए दोस्तों याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए दोस्तों हमें ध्यान रखने की, उसको यानी फॉर्मूले इसके आधार पर स्टेप बाय स्टेप हमें यानी कि उसके यानी चाहे ट्रिग्नोमेट्री होगा, ज्योमेट्री हो गया दोस्तों, उसका एंटोनिम्स, सोनेटोनिम्स दोस्तों सभी सब्जेक्ट उसके अंदर हर टॉपिक को हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रीड करके दोस्तों उसको हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों हर एक सब्जेक्ट को हम याद नहीं कर सकते, उसको समझना पड़ता है। और हर चीज को समझने के लिए दोस्तों किसी भी एग्जाम्स की अगर दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों हमें एक रूल्स एक ही नियम लागू होता है, लेकिन पढ़ने का सबका अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है, रीड करने का अलग अलग, समझने और ध्यान रखने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि एक फॉर्मूला ये लागू होता है कि किसी भी एग्जाम्स को पढ़ने के सबसे पहले हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है, समझने को, ध्यान में याद रखने की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन ये हर एक सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन सभी का याद करने का और ध्यान रखने का अलग, जैसे मैथमेटिक्स का गणित के फॉर्मूले होते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। और किसी सब्जेक्ट के लिए हमें केवल याद नहीं करना, मान लीजिए हिंदी जैसा सब्जेक्ट हो गया तो उसको हमें याद करना ही पड़ेगा। उसमें हम ये कहने से किसी चीज के बारे में हम पढ़ के समझ के उसको ध्यान रखना, याद रखना तो पड़ा ही पड़ेगा। और एक चीज नियम, दूसरा नियम ये भी लागू होता है कि हमें एक चीज मतलब पढ़ रहा है, समझ रहा है, ध्यान रखना है और याद भी रखना है। तो जो ध्यान रखने की जो प्रोसेस है, यानी ये रूल्स तो आपको हर एक एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट के लिए रूल्स लगाना ही पड़ेगा कि ध्यान तो आपको पढ़ने में भी लगाना है, समझने में भी ध्यान लगाना है, और ध्यान में भी ध्यान लगाना है, और याद रखने में भी ध्यान लगाना है। ये क्राइटेरिया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों हम हर सब्जेक्ट को हम ये याद नहीं रख सकते, हम हर सब्जेक्ट को ध्यान पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ध्यान भी रख सकते हैं, और याद करने के लिए दोस्तों आपको यानी कि उसके
उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस वो कंप्लीट करने, जैसे मैंने मैथमेटिक्स का बताया, इंग्लिश का अलग, इंग्लिश को भी समझने के लिए दोस्तों में उसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उसके टेंसेस वो याद करना पड़ेगा। तो हर एक सब्जेक्ट अलग अलग होता है दोस्तों, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग पकड़ करने के दोस्तों उसके प्रोसेस को समझ के उसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों कोई भी चीज मान लीजिए कोई भी चीज अचानक से हम कंप्लीट नहीं कर सकते, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहली बार दोस्तों उसको उसके अंतर्गत अपने अनुभव इतने जल्दी नहीं आएगा, उसके अंदर उसके माहौल में, उसके वातावरण में, उसकी प्रकृति में, उसके हर एक क्षेत्र में आपको दोस्तों यानी घुसना पड़ेगा। तो धीरे धीरे दोस्तों आपको नॉलेज इकट्ठा मिलेगी कि करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में भी आपको यानी पकड़ करने के दोस्तों यानी उसके अंदर आपको कुछ समय, कुछ महीने, कुछ महीने आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ नॉलेज आपको इकट्ठा होगा, धीरे धीरे आपके पास नॉलेज का भंडार बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपको यानी चीजें समझ में आने लग जाएगी कि कौन क्या होता है, क्या होती है सारी चीजें, यानी कि कब कहाँ कौन कैसे ये क्या होता है, तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो फटाफट आपको यानी कि अपना माइंड एकदम संग्रहण करने की क्षमता काफी बढ़ती जाएगी, उसमें उस क्षेत्र में काफी आप पकड़ कर लेंगे। इस तरीके से मैथमेटिक्स, इतिहास का, हिस्ट्री का हुआ, भूगोल ज्योग्राफी का हुआ, पॉलिटिकल राजनीति पॉलिटिकल का हुआ, आर्थिक इकोनॉमी का हुआ दोस्तों बात करें इसके अंदर, तो हमें और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पढ़ने के लिए दोस्तों यानी कि आपको बहुत कितने सब्जेक्ट दोस्तों यानी कि हमें यानी कि हमारे सब्जेक्ट की कोई लिमिट ही नहीं दोस्तों। कोई बीए कर रहा, बीकॉम कर रहा, बीएससी कर रहा, बीसीए कर रहा, कंप्यूटर कर रहा, इंजीनियरिंग कर रहा, एमबीबीएस कर रहा, नीट की तैयारी कर रहा है, एनटीए की तैयारी कर रहा है, कोई शिक्षा की तैयारी कर रहा है, बीएड कर रहा है, डीएड कर रहा है, बीएलएड कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, न जाने कितने ही सब्जेक्ट है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई यानी कि बीसीए कर रहा है, डीसीए कर रहा है, पता नहीं कितने सब्जेक्ट सबका पर, लेकिन नियम सबका है कि दोस्तों सबका पढ़ने के लिए सबको पढ़ना पड़ेगा, ये नियम आपको यहाँ से लागू करना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, और पढ़ने के लिए दोस्तों आपको माइंड की संग्रहण क्षमता हर क्षेत्र में होनी चाहिए। तो धीरे धीरे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने दोस्तों हमें उस सब्जेक्ट की पकड़ करने दोस्तों हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उस फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसको पढ़िए, समझिए, ध्यान रखिए, याद रखिए, उस क्षेत्र को जितना बारीकी से समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी भी चीज को हम जितना ज्यादा इनपुट या जितना हम फोकस करते हैं, जितना ज्यादा हम उस चीज को गहराई से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, ध्यान रखते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, तो उतना ही ज्यादा हमारा आउटपुट जो माइंड के अंदर जाता है ना वो ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी इंसान को गहराई से देखते हैं तो वो हमारी इमेज जितने ज्यादा उसकी गहराई से देखते हैं तो उसका हर पार्ट हमें मतलब अपने माइंड में अंदर वो हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से एक किसी भी सब एग्जाम्स की क्वेश्चन की तैयारी करें, उसको पढ़ने, समझे, ध्यान रखें, उसको याद रखने की क्राइटेरिया को मान लीजिए कि जैसे याद रखने का तरीका बताया, तो मान लीजिए कि अगर जीके कुछ क्वेश्चन जैसे कि हमारे जो कर रेखा वो कितने राज्यों से होकर गुजरते, तो हम क्या करेंगे, तो उसको याद रखने की कोई शॉर्टकट ट्रिक्स हम ट्रिक्स अपना लेते, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए हम यानी कि हमें स्टेट्स पता होने चाहिए, स्टेट्स पता होने बाद उसके बाद हमारे यानी पढ़ने के बाद हमें उस स्टेट को याद रखने के लिए पहले तो पढ़ा हमने, फिर उसको ध्यान रखना, उसको याद रखना, उसको समझना, उसको समझ गुजरात मैंने कि उसके स्टेट में कौन कौन से क्या है, स्टेट क्या है, फिर उसके बाद हमें याद रख ध्यान रखना है कि वो चीज क्या है, फिर हमें याद रखना। अब मान लीजिए कि कितने राज्यों से होगी, भारत के राज्य, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि हमने बोल सकते कि ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड और ये पश्चिम त्रिपुरा और ये मिजोरम, इस तरीके से दोस्तों ये सभी स्टेट। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करा कि हमने दोस्तों सबसे पहले उस चीज को हमने पढ़ा, यानी कि उसके स्टेट्स को पढ़ा, पहले उसको समझा, ध्यान रखा, यानी समझा, फिर समझा यानी कि उसको स्टेट्स को समझा, फिर हमने ध्यान रखा कि यानी कि उसके अंदर क्या कौन से सीरीज वाइज जो क्या करेगा गुजर, उसके बाद याद रखा कि ये क्या। तो याद रखने के लिए चौथी स्टेप आई आपकी याद रखने, तो याद रखने के लिए आपको ट्रिक्स लगाना पड़ेगी। ट्रिक्स ये कि गुराम, छज्जा, पत्री में आपको इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट में आपके सभी यानी कि स्टेट के नाम पता हुए आपको पता चले, समझ गए कि आप गुजरात भी है, इसके अंदर गु से गुजरात बन रहा है, राजस्थान बन रहा है, म से मध्य प्रदेश बन रहा है, छ से छत्तीसगढ़ बन रहा है, झ से झारखंड बन रहा है, और यानी प से पश्चिम बंगाल बन रहा है, और त्रि से त्रिपुरा बन रहा है, और मी से मिजोरम बन रहा है। इन सभी की चीज यानी कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को हमें पहले पढ़ते समझते ध्यान और याद रखने की कोशिश करनी पड़ती है, तो सभी जाके हमें मेमोरी एकदम इतनी पावरफुल बन जाती है। जैसे मान लिया कोई बंदा अगर अचानक से रनिंग करता है तो वो रनिंग धीरे धीरे करता है, अगर अचानक से करेगा तो वो सांस ज्यादा फूल जाएंगे, हमारे जो फेफड़े वो फूलने लग जाएंगे, हमारे माइंड की जो हमारे मांसपेशी है वो दुखने लग जाएंगे, यानी कि दर्द करने लग जाएंगे, वो जकड़ने लग जाएगी। अगर डेली हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली हम कोशिश करेंगे दोस्तों, तो एक दिन हमारा जो शरीर है वो उस चीज को एबिलिटी ग्रहण कर लेगा, उन चीजों को समझने की क्षमता। तो इस तरीके से माइंड का भी यही है, तन मन धन सब तीनों का क्राइटेरिया अलग अलग। हम मन को जितना ज्यादा पावरफुल बनाएंगे उतना ज्यादा वो पावरफुल बनेगा, तन को जितना पावरफुल बनाएंगे उतना ज्यादा वो, धन को जितना ज्यादा हम उसको संग्रहित करके उसको 1 से 2 करने की कोशिश करेंगे तो वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो हर एक चीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है दोस्तों। तो आपको यानी कि अगर आप किसी एग्जाम के फोकस किसी भी काम को अगर कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको फोकस्ड होकर करिए, मेहनत करके उसके 100% देने की कोशिश करिए दोस्तों, तो आपको इससे 100% उसको परिणाम मिलने की भी क्षमता होती है।